कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 से संबंधित पाठ रसखान सवैये और उसी के प्रश्न अभ्यास, उसी से संबंधित प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, पढ़ेंगे पाठ रसखान सवैये प्रश्न अभ्यास। इसमें पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पाठ के अनुसार ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रगाढ़ प्रेम उजागर हुआ है। वे हर जन्म में ब्रजभूमि का वासी बनना चाहते हैं। यदि उनका पुनः जन्म होता है तो वे किसी भी रूप में जन्म लेकर, फिर चाहे वे गवाला बने, गाय बने या पक्षी बने, वे ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर तथा कंटीली झाड़ियों पर भी अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं। आगे है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। इसका उत्तर है, कवि का इन सब रूपों में ब्रज को निहारने के पीछे आत्मीयता का भाव तथा सुखद कारण है। जब ब्रज के वन, बाग और तालाब या अन्य जगहों पर श्री कृष्ण विचरण करते होंगे तो उनमें कृष्ण से संबंधित यादें निहित हो गई होंगी। इसलिए कवि इन सब चीज़ों को देखकर आत्मीय सुख प्राप्त करते हैं तथा वे स्वयं को धन्य समझते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि अपना सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार हैं। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पाठ में कवि रसखान के अनुसार श्री कृष्ण अपने परम पूज्य देव हैं। श्री कृष्ण उनके परम पूज्य देव हैं। कृष्ण के द्वारा धारण किए गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी के प्रति कवि मंत्रमुग्ध है। कृष्ण के उस रूप में कृष्ण का यह रूप कवि को इतना पसंद आया कि उस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं। प्रश्न नंबर 4, आपके विचार से कवि पशु, पक्षियों, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। उत्तर है, हमारे विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी रूप में श्री कृष्ण की अनुभूति चाहिए तथा वह जीवित रूप में कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 5, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। इसका उत्तर है, इस चौथे सवैये में गोपियाँ अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि कृष्ण का रूप अत्यंत मनमोहक और मुस्कुराहट अत्यंत प्रभावशाली है। साथ ही कृष्ण की बंसी की धुन अत्यधिक मनोहर है। गोपियों का कृष्ण के उस व्यक्तित्व से बच पाना मुश्किल है, इसलिए वे स्वयं को विवश पाती हैं। प्रश्न नंबर 6, कालिंदी कूल कदम की डारन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखा जाए तो इस पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। आगे प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें क है, कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इसका जो भाव अर्थ है वो हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि रसखान जी कहते हैं कि उन कांटेदार झाड़ियाँ एवं वनों का सानिध्य मिल जाए जहाँ श्री कृष्ण जी गाय चराया करते थे। ये यहाँ पर गलत है, गाय चरण लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है जहाँ पर श्री कृष्ण जी गाय चराया करते थे तो मैं करोड़ों के महल भी इन पर न्योछावर
कर दूं। रसखान जी ऐसा कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 7, मायरे वा मुख की मुस्कानी समा हरि न जयहि न जयहि न जयहि। उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि जब श्री कृष्ण गोपी की ओर देखकर मुस्कुराएंगे तो उसे स्वयं उत्पन्न होने वाला आनंद असीमित होगा। आगे है प्रश्न नंबर 8, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें या मुरली की अधरान धरी अधरान धरूंगी, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है, काव्य सौंदर्य। उत्तर है, यहाँ श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम, साथ ही उनकी मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट किया गया है। इसका भाव सौंदर्य क्या होगा? यह होगा कि यहाँ राधा गोपी का कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट हुआ है। ये ईर्ष्या की स्पेलिंग गलत हुई है बेटा, इसको सही कर लेना। ईर्ष्या का भाव प्रकट हुआ है। राधा श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रेम करती थी, इसलिए राधा कृष्ण के रूप को धारण कर सकती थी, परंतु ईर्ष्या के भाव के कारण बांसुरी को होठों से लगाने को मना कर देती है। इसका शिल्प सौंदर्य क्या होगा कि इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, ये जितने भी प्रश्न इससे पाठ से संबंधित बने मैंने वो पूरे किए हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।